औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जनवरी का एंड फरवरी स्टार्ट 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। तो आपने क्या गार्डनिंग के काम करने हैं, हमारी क्या गार्डनिंग एक्टिविटीज़ हैं। मैंने पार्ट 1 में अपने रूफटॉप गार्डन भी आपको दिखाया कि मुझे क्या क्या काम करने हैं और मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। तो आज मैं अपने एंट्रेंस गार्डन में दिखा रही हूँ कि किन पौधों की प्रूनिंग करनी है, किन की रूट पॉन्ड हुए हुए हैं उनकी रिपोर्टिंग करनी है, किन को डिवाइड करके लगाना है, किन की डायरेक्शन चेंज करनी है। बहुत सारे काम है डियर फ्रेंड्स। वर्किंग वूमेन के लिए ये तो मतलब टाइम कम होता है, इसलिए मेरा गार्डन भी मतलब 4 पोर्शन में है, तो इसलिए मुझे काफ़ी मतलब टाइम देना पड़ता है इसको। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं शुरू हो जाऊँगी अपने एंट्रेंस गार्डन में और आपको दिखाऊंगी कि मैं एंट्रेंस गार्डन में क्या काम कर रही हूँ। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने मतलब गार्डनिंग में स्प्रिंग सीज़न के लिए काम स्टार्ट कर दिया होगा। पूरा महीना पीक सर्दी का मौसम था जनवरी में, पौधों का बहुत बुरा हाल रहा है और यकीन करें इस दफ़ा तो बहुत सारे ये एंट्रेंस गार्डन में तो प्लांट्स फिर कुछ बेहतर है। रूफ टॉप वाले तो आपने देखा कि ड्राई हो गए हैं, सारे डेड हो गए हैं बहुत सारे, और बाज़ डेड पॉइंट पे पहुँचे हुए हैं। इतनी सख्त सर्दी थी, वैसे भी रूफ टॉप पे तो बहुत कोहरा और आप कह लें फोग स्मोक इतना हुआ था। तो एंट्रेंस गार्डन में मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी आप देखेंगे। मैंने पहले आपको कटिंग्स तो मैंने बता दी एक वीडियो में कि आप किस किस प्लांट्स की कटिंग लगाएं। बड़ा अच्छा सीज़न है बरसात और स्प्रिंग का, जिसमें कटिंग्स बड़ी जल्दी से ग्रो करती हैं। जैसे सिंगोनियम ही देखें कितना लंबा हो गया, तो ये हुआ है। इसकी ये रूट्स होती हैं हर जगह, जहाँ से रूट्स निकलती हैं इसका नोड एरिया, वहाँ से कट करके आप इसको मतलब बहुत सारे सिंगोनियम बना सकते हैं। तो उसके अलावा आप देखें डियर फ्रेंड्स कि मैं ये आपको नज़र आ रहा है, मैं प्रूनिंग करना शुरू कर दी थी मैंने बहुत सारे पौधों की। प्रूनिंग के अलावा कटिंग मोतिया के पौधे हैं जिनकी मतलब आप कह लें कि बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस हुई थी। आपको पता है कि हम उनकी प्रूनिंग करेंगे तो जितनी ब्रांचेस निकलेंगी तो उतने ही फूल आएंगे मोतिये के। अभी तो ये ग्लेडिया के पौधे आप देखेंगे ये भी डोरमेंसी में गए हुए थे। इनकी ब्रांचेस सारी जो हैं वो आप कह लें कि आप कह लें कि ज़िंदा हैं। अब इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दिया है तो कुछ ही दिनों में आप देखिएगा फरवरी में ये फूलों से भर जाएंगे, बड से भर जाएंगे। ये कटिंग मैंने दिखाई है अभी, जो मैंने जंचेजिया की कटिंग लगाई थी तो वो कटिंग्स कई सारी मैंने तो डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पॉट ना हो तो मैं दूसरे पॉट के साथ ही ये मतलब कटिंग्स लगा देती हूँ और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। और आप भी इसी तरह लगाएं। तो ये देखिए कैना लिली जितनी भी पुरानी उसकी आप कह लें कि ब्रांचेस थी या उसके पत्ते थे सारे ड्राई हो गए हैं और अब इसके नए बेबी पप्स निकल रहे हैं छोटे छोटे। और कुछ ही दिनों में देखिएगा कितने अच्छा ये मतलब कैना नीली हो जाएगा, उस पर फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं सबकी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी। जो हार्ड प्रूनिंग के काबिल हैं उनको जिनकी ज़रूरी है हार्ड प्रूनिंग, बाज़ की मैंने दिसंबर में कर दी थी और बाज़ की अब मतलब करूँगी। बाज़ दिसंबर में मौसम ठीक रहे तो दोबारा मतलब नए सिरे से उनकी आप कह लें कि बर्ड्स उसकी शूट्स निकल आई थी। तो लेकिन ये कि सर्दी इन्होंने ख़त्म कर दिया, अब नए सिरे से निकल रही हैं। तो वो जो निकली थी मैं उनको भी कटिंग कर दूँगी क्योंकि वो मोस्टली ड्राई हो चुकी हुई हैं। तो आप ये देखें कि ये लालसा वो काफ़ी मतलब जो मेरी दीवार पे कर्टन बेल है उसके साथ ही लालसा भी मिक्स हुआ हुआ है, तो इसकी भी मैंने कटिंग्स लगा दी हुई हैं। आपको हर मेरे प्लांट के पेंदे में डियर फ्रेंड्स नज़र आ रहा होगा कुछ ना कुछ कोई ना कोई कटिंग्स हैं जो लगी हुई हैं। ये मोतिया, मोगरा, जैस्मीन मेरे रूफटॉप पे भी 4-5-6 प्लांट्स हैं और ये एंट्रेंस गार्डन में भी हैं। तो ये देखें कि इनकी ब्रांचेस बड़ी लगी हुई हैं और इन सब की कटिंग कर दूंगी। और इंशाल्लाह फरवरी में देखिएगा कि इनकी ग्रोथ नए सिरे से, जिनको मैंने रिपोर्टिंग किया रूफटॉप पे तो उनकी मैंने प्रूनिंग नहीं की। किस लिए नहीं की उनकी, इसलिए कि मैंने दिसंबर में की थी। वो दोबारा मैंने बोला था दिसंबर में मौसम अच्छा था तो अच्छी खासी मतलब ब्रांचेस निकल आई थी। तो अब मैंने क्योंकि रिपोर्टिंग जनवरी में कर दी है, जनवरी एंड में, तो अभी मैं उसकी दोबारा प्रूनिंग नहीं करूँगी। इनकी मैंने रिपोर्टिंग नहीं की इसलिए इनकी मैं हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ मोतिये की, और ग्लेडिया की भी कर दी है। और आप डियर फ्रेंड्स ये सारे काम कर दें, इसके बाद मैं सबको गोडी भी करूँगी डियर फ्रेंड्स।
बाज़ प्लांट्स को मैं कंपोस्ट भी दूंगी, क्योंकि फरवरी में आप देखें कि अभी आपको छोटे छोटी शूट्स नज़र आना शुरू हो गई होंगी कई पौधों में जो निकल आई हैं। ये भी ग्लेडिया का पौधा देखें, एक मेरे फ्लावर पॉट के अंदर कई कई मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये देखें आपको कई सारे ये डोरमेंसी की वजह से आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं। ये मेरी अम्ब्रेला पाम जो कि मैंने आप कह लें कि जनवरी स्टार्ट में ही मैंने मतलब रूट बाउंड था, और मैंने एक पौधे के 6 पौधे मतलब इसकी कटिंग्स नहीं लगती, लेकिन मैंने निकाल के तो सेपरेट करके तो 6 मैंने प्लांट्स ये अम्ब्रेला पाम के बनाए थे। तो ये वो वाला अम्ब्रेला पाम था जो साथ था। अब ये देखेंगे पत्तों से भरे पड़े हैं। वैसे भी मेरे एंट्रेंस गार्डन के बाहर जो मेरा गार्डन है उसमें मेरा एक शीशम का दरख्त है बहुत बड़ा। तो सर्दियों में उसके पत्ते गिर गिर के अंदर मेरे मतलब घर के अंदर भी आते रहे, और सारे प्लांट्स के अंदर वो भी मतलब गिर के तो सारे गमले पत्तों से भरे पड़े हैं। सारे पत्तों की आप यूँ कह दें कि इतने पत्ते हैं हर गमले के अंदर, जिस तरह मल्चिंग की होती है सबकी। तो ऐसा नहीं है। पानी डियर फ्रेंड सर्दी जनवरी में बहुत कम दिया था, तो आपको हर मेरा गमला तकरीबन ड्राई नज़र आएगा, तो पानी उस वक्त देना चाहिए। ये देखिए गोडी करने के बाद देख रहे हैं मैं गोडी कर रही हूँ, तो ड्राई मिट्टी है, तो उसके बाद मैं अब पानी दूँगी, साथ में प्रूनिंग भी कर दूँगी। और इंशाल्लाह फरवरी में देखिएगा कि कितना अच्छा मेरा मतलब ये सारा गार्डन एंट्रेंस गार्डन भी हो जाएगा। मेरा रूफ टॉप मैंने दिखा दिया। रूफ टॉप तो बहुत ही ड्राई हो चुका हुआ है, बहुत ढेरों प्लांट्स हैं मेरे। और ये मैंने बार बार बोला है कि ये प्लांट्स मैंने मतलब इतने परचेज़ नहीं किए कि जो हज़ारों की तादाद में और अच्छे खासे एक्सपेंसिव भी हैं। और एंट्रेंस गार्डन में आपको मोस्टली इंडोर प्लांट्स नज़र आएंगे। तो ये मैंने एक प्लांट से कई बनाए हैं। तो ये देखें गुले दाउदी की कटिंग भी है, ये कैना लिली, और इसके अलावा सिंगोनियम तो आपको हर तकरीबन गमले में नज़र आएगा। उसके बाद मैक्सिकन पोटोनिया भी नज़र आएगा। और ये देखें आपको एरिका पाम मैंने एक पौधे से कितने बनाए हुए हैं। हबिस्कस है, हबिस्कस की प्रूनिंग कर दी हुई थी। तो ये कुछ एक इसकी टहनी मैंने मेन छोड़ी हुई थी। इसके अंदर एलोवेरा बहुत ढेर सारे हैं। एलोवेरा के बेबी पप्स मैंने लेके तो ढेरों बेबी पप्स मैंने बना दिए हुए हैं। और इसके अलावा अब एक मेरे दरवाज़े के साथ आप देखेंगे हिबिस्कस, तो वो काफ़ी बड़ा है, उसकी मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगी। और आप एलोवेरा को भी अभी कर लें। तो साथ में ये जो बिल्कुल आपको ड्राई नज़र आ रहा है, जिस तरह बिल्कुल ये खुश्क लकड़ी है, ये प्राइड ऑफ इंडिया है। मतलब अभी आप देखिएगा कि ये जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो इस पर कितने खूबसूरत फूल निकल आएंगे। तो इसकी भी मैं हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। तो कुछ ही आप इंशाल्लाह फरवरी में देखिएगा तो इसके शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी और फूल भी बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स आप ये सारे काम करना शुरू कर दें। मैंने बोला है कि अगर आप तो फुल डे डियर फ्रेंड्स रहती हैं घरों में, तो आप आहिस्ता आहिस्ता काम कर सकती हैं। वर्किंग वूमेन के लिए सैटरडे संडे ऑफ है तो ढेरों काम करने पड़ते हैं। ये जो ट्रोफा देखें कितना लंबा कितना ऊंचा हो गया, दीवार से भी ऊंचा। तो अब इसकी भी मैं प्रूनिंग कर दूंगी, क्योंकि ये भी डोरमेंसी के अंदर है। आपको देख रहे हैं आप लोग, सारी इसकी ब्रांचेस ड्राई हुई हैं। ड्राई तो नहीं कहना चाहिए, पत्ते मतलब गिरे हुए हैं सारे। तो जब मैं प्रूनिंग कर दूंगी तो एक आप कह लें कि टहनी से कई की शाखें निकलेंगी, उन सब पे फूल लगेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। जो ट्रोफा की भी मैं मतलब हार्ड प्रूनिंग ही मोस्टली हार्ड प्रूनिंग ये कि ऊपर वाली जितनी इसकी टहनियाँ उनकी तकरीबन मैं कर दूंगी। ये नज़र आ रहा है आपको, देखा इस तरह हार्ड प्रूनिंग कर दी। अभी कई ढेरों काम है जो कि मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें नहीं दिखा पाऊँगी। तो संडे पूरा दिन मेरा मतलब आज एंट्रेंस गार्डन में गुजरेगा। मैं उस पर काम करूँगी और गोडी करूँगी, खाद भी दूँगी। एक्स्ट्रा जो आप कह लें कि जो पौधे हैं जिनकी नहीं ज़रूरत उनको निकाल दूँगी। मैंने बोला है कि जो रूट बाउंड हो गए उनकी मैं रिपोर्टिंग भी स्टार्ट करना शुरू कर दूँगी। रूट डिवीजन से कई प्लांट्स अलहदा भी कर दूँगी, जो कि पहले भी मैं कर चुकी हुई हूँ कई। डियर फ्रेंड्स ये मेरा पार्ट 2 में मैं अपना एंट्रेंस गार्डन दिखा रही हूँ। पार्ट 1 में मैंने अपना रूफ टॉप गार्डन दिखाया था, जिसमें मैंने सारी वर्किंग की थी। तो आप बराए मेहरबानी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं पार्ट 3 में अपना बालकनी गार्डन दिखाऊंगी, जिसमें मेरे इंडोर प्लांट्स हैं। और जो मेरा 4 पोर्शन में गार्डन है वो मेरा वेजिटेबल फील्ड है, वो ग्राउंड फ्लोर पे है। तो उसमें तो काम ऐसे नहीं ज़रूरी। अब मैंने समर वेजिटेबल्स जब लगानी है तो वो तब शेयर करूँगी। तो जुड़े रहिएगा। पार्ट 3 में मैं आपको अपना बालकनी गार्डन ज़रूर दिखाऊंगी।
और कि उसमें क्या वर्किंग की है मैंने, वो मेरे किचन के साथ अटैच है। और उसमें कौन कौन से इंडोर प्लांट्स हैं, किनको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं, किनकी आप मतलब किस तरह केयर कर सकते हैं, उनकी क्या कंडीशन है। तो आप भी ये सारे काम शुरू कर दें। बाहर आ रही है, करीब है स्प्रिंग सीज़न, और इंशाल्लाह सारे आप देखें कि सबकी शूट्स भी निकलेंगी। और आप ज़्यादा सारे सबसे बर्ड्स भी लेंगे, फ्लावर्स भी लेंगे। ये सारे ये देखें, ये लालटेना है। लालटेना के साथ आपको एरिका पाम, चाइना पाम, मैंने बोला था इसमें ज़्यादा आपको ये अम्ब्रेला पाम, जिसकी मैंने कहा था कि मैंने मतलब रूट डिवीजन की है, और एक रूट बाउंड हो गया था, तो एक पौधे से मैंने 7-6 पौधे अलग-अलग किए हैं। तो उनके लीव्स ड्राई हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह करीब ये देखिएगा कि इसमें से नई शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी, और ये दोबारा हरा भरा हो जाएगा। जो ज़्यादा छोटे थे वो अभी भी सब्ज़ हैं। ये जो सबसे मेन ब्रांचेस थी उसकी, और क्योंकि इसकी आप कह लें कि कटिंग नहीं लगती अम्ब्रेला पाम की, ये आपको रूट डिवीजन से ही आपको एक प्लांट से कई प्लांट बनाने पड़ते हैं। तो उसकी कटिंग के बाद आप देख लें कि साथ में मैंने सिंगोनियम, और इसके सिंगोनियम तो आपको कह लें कि हर ही फ्लावर पॉट के पौधे में नज़र आएगा, क्योंकि ये आपके गार्डन को बहुत बुशी बना देता है और हरा भरा भी करता है। तो वो ज़रूर आप कटिंग से लगाएं। आप मनी प्लांट लगाएं, और सारे प्लांट्स को आप इसी तरह डिवाइड करके तो अपने प्लांट्स को बढ़ाते रहें, अपने गार्डन को वसी करते रहें। इंशाल्लाह जब आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ भी आएंगे, आप गाइडलाइन भी लें यहाँ से। और आपको ये देखें, इसके अंदर भी ये अम्ब्रेला पाम की मैंने जो एक रूट डिवीजन की थी वो लगाई हुई है, आपको नज़र आ रहा है। साथ में जट्रोफा है, जट्रोफा के साथ आप ये देख लें कि ये मेरा काफ़ी हिबिस्कस का काफ़ी बड़ा प्लांट है, और इसकी मैं अभी हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी। ये और ऊपर वाली जो ब्रांच है उसको मैं छोड़ दूँगी, उसके अलावा बाकी की मैं हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी। तो ये इंशाल्लाह जब फरवरी में इसकी भी नई आप कह लें कि शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी, और जितनी नई शूट्स निकलेंगी उतने ही हमें मिलेंगे प्लांट, फ्लावर्स मिलेंगे। तो आप को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी भी पौधे में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगी। और आपको मेरा कैसा लगा इंटरेस्ट गार्डन, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रूफटॉप गार्डन में इससे भी ढेरों प्लांट्स हैं मेरे, बहुत ढेर सारे प्लांट्स हैं, हर तरह के इंडोर प्लांट्स भी हैं मेरे, परमानेंट प्लांट्स भी हैं मेरे, सीजनल प्लांट्स भी हैं मेरा, वेजिटेबल फील्ड भी है। हर तरह की मैं गार्डनिंग करती हूँ। और डियर फ्रेंड्स, गार्डनिंग तो मेरी काफ़ी वसी है और मुझे एक्सपीरियंस भी है। ये है कि चैनल क्योंकि नया है इसलिए मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग करना है तो मेरे से करें। अगर मुझे आप मेरे में कोई वीक पॉइंट देख रहे हैं कि इस तरह मुझे बताना चाहिए तो वो ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा। और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी कर दें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। और यही मैंने तो यही सुना है कि मतलब इस तरह कहना चाहिए तो आप लोग करेंगे। आई डोंट नो कि इससे आप मोटिवेट होते हैं, या सबसे बेसिक चीज़ ये है कि अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ये देखिए प्राइड ऑफ इंडिया, इसमें भी मैं कटिंग पहले इसकी कर दी हुई थी। इसके अलावा इसके साथ ये फ़ाइकस है, फ़ाइकस के साथ चंपा है, चंपा तो फुली डोरमेंसी में है। और चंपा के इसके अलावा हर ये काफ़ी बड़े बड़े आप कह लें कि फ्लावर पॉट्स हैं, इनके पेंदे में कई सारी मतलब चीज़ें लगी हुई हैं। ये डेलिया है, और आप ये देखें कि ग्लेडिया का पौधा था जो मैंने निकाल दिया और उसके बीज गिरे हुए थे। तो ये प्राइड ऑफ इंडिया और ये कैना लिली के पेंदे में आप देखें कि इतने ढेर ग्लेडिया की पनीरी निकली हुई है, जो कि अच्छे खासे पौधे बनेंगे और उन पर फूल लगेंगे। फिर मैं इनको डिवाइड करके तो कई सारे प्लांट्स के अंदर लगा दूँगी। तो डियर फ्रेंड्स, यही काम चल रहा है अभी तो। आप कह लें इंशाल्लाह जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक तक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे पौधों पे नई शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी, पब्स भी बनेंगे, और उसके बाद आप कह लें कि इस पे बर्ड्स भी लगेंगे और ढेरों फूल भी लगेंगे। आप देखें तो आप किसी भी प्लांट को हिलाएं तो इतने ढेरों मतलब लीव्स गिरे हैं उसके। ये सारे डॉर्मेंसी में जाने की वजह से अब जो जितने पत्ते गिरे हैं उनकी जगह पे नए पत्ते आएंगे।
और इसके अलावा मैं अभी इनकी गोडी करूँगी। गोडी करने के अलावा मैंने बोला कि खाद भी दूँगी और जो पौधे किसी फ्लावर पॉट के अंदर ज़्यादा हैं तो उनको डिवाइड करके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करूँगी। तो अभी आप शिफ्ट कर सकते हैं। बहार है, बहार में बड़े अच्छा वो ग्रो करेगा और किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी और आपके जो प्लांट्स हैं वो बड़े अच्छे से चलेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपने घबराना नहीं, आप शुरू करें। आप यकीन करें, आप एक-एक पौधा लाएँगे, उसके बारे में आप गूगल से सर्च करें, आप यूट्यूब चैनल पे किसी से गाइडलाइन लें, तो आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। रूफ़टॉप पे मेरे आप देखें कि कितने वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, कितने ढेर प्लांट्स हैं, किस तरह मैं मिट्टी बनाती हूँ, किस तरह मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ और किस तरह मैं कलमे लगाती हूँ डिवाइड करके, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है, किस तरह वेजिटेबल्स लगाती हूँ, तो कोई मुश्किल नहीं है। और वैसे भी आप सब्जियों के सिलसिले में बताऊँ तो आप बहुत हद तक ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स घर पे ले सकते हैं और नहीं तो बेसिक मसाला जात वाली जो लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं उनसे ग्रो करना शुरू करें। तो जो कि घर में आपको हर वक़्त मतलब चाहिए होती हैं किचन में। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखें मैंने बिस्किट्स की प्रूनिंग के बाद जो इस तरह जो ट्रोफ़ा की जो बड़ी-बड़ी कलमें हैं उनकी कटिंग करके तो मैं उनको साथ ही साथ गमलों में एक्स्ट्रा मेरे पास फ्लावर पॉट ना हो तो मैं जो गमले होते हैं उन्हीं के साथ लगा देती हूँ। ये मैं काफ़ी एलोवेरा लगी है तो एलोवेरा को आप कह लें कि रूट्स, हाँ जी, ताकि आप उसको जहाँ लगाना है जिस जगह पे आप लगाना चाह रहे हैं तो उस जगह पे आप इसको एलोवेरा को लगाएं तो किसी तरह की भी फंगस का कोई ख़तरा नहीं होगा। एलोवेरा लें, एलोवेरा से आप जितनी भी कटिंग्स लगा रहे हैं उसकी 1-2 नोड एरियाज़ को उसको डिप करने के बाद अच्छे से एलोवेरा लगाएँ, उसको ज़मीन के अंदर लगा दें। मैं इसी तरह कई सारी कलमें लगाऊँगी। मैंने पहले भी कटिंग्स लगाई हैं तो बहुत आसानी से उग जाएँगी। तो किसी भी तरह के फंगस का कोई डर नहीं रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखें सफाई करने के बाद सारे आप कह लें कि कटिंग्स वो मैं वेस्ट में नहीं, गार्डनिंग जो मेरी गार्डनिंग वेस्ट होता है उसको मैं कंपोस्ट के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो उसके बाद अब सफाई होना शुरू हो गई है। अभी मिट्टी तो पड़ी हुई है, पाइप आप देखें तो ये सब धुल जाएगा तो बहुत साफ़ सुथरा हो जाएगा और इंशाल्लाह जब बहार आएगी तो तब ये सब